अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो आज की एक्सेल की क्लास नंबर 1 है, जो कि हम इन डिटेल में एक एक चीज़ को देखेंगे। मैंने पहले भी एक्सेल की क्लासेस कुछ अपलोड्स की थी, लेकिन अब मैंने जो क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ वो करूँगा सारी एक्सेल की क्लासेस, जो कि ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक जाएंगी। और आप लोग जो भी क्लासेस आपको चाहिए हो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि मैंने आज क्लास 1 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं सारी क्लासेस को एक्सेल की अपलोड करता रहूँगा। क्लास 1 2 3 4 इसी तरह सारी सीक्वेंस में आपको एक्सेल की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो एक्सेल की क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं उनके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जिनको एक्सेल का कुछ भी नहीं मालूम। तो वहाँ से हम लोग लेके चलेंगे जो कि बिल्कुल ज़ीरो होगा। और ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जो कि ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं किसी को ये भी नहीं मालूम होता कि एक्सेल कहाँ से खुलेगा, कैसे खुलेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करवाऊँगा। किसी को आता है तो वेल एंड गुड, उसका एक रिवीजन हो जाएगा। जिसको नहीं आता, जो बेचारा परेशान है इन चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों को लेके परेशान है, तो उनके लिए ये आसानी जाएगी कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास टास्क बार होता है, तो टास्क बार के लिए मैंने करना क्या है। मैंने टास्क बार पे आके, मेरे पास अगर एक्सेल टास्क बार पे मौजूद है तो आप डायरेक्टली एक्सेल टास्क बार से इजीली खोल सकते हैं। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको एनोटेट करके भी आप लोग को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टास्क बार पे इस वक्त जा रहा हूँ, एक्सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा एक एक्सेल तो खुल जाता है यहाँ से। ठीक है। एक ऑप्शन ये होता है कि आप टास्क बार से खोल सकते हैं, इसलिए कोई मुश्किल नहीं होता। देन मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ से बंद करने के बाद अब किसी के पास टास्क बार पे भी एक्सेल मौजूद नहीं है, तो वो कहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है। मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आता है विंडो का। मैं इस विंडो पे क्लिक करता हूँ, यानी कि जो स्टार्ट होता है मेरा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऊपर मेरे पास आता है सर्च बार। मैं सर्च बार में आके लिख लेता हूँ EXCEL एक्सेल। तो यहाँ भी आपके पास सामने आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आपका जो MS ऑफिस होता है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि MS ऑफिस के साथ MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे ही जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपके पास मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप सर्च कर रहे हैं वो इंस्टॉल्ड हैं, तो आपके पास लाजमी सर्च के अंदर वो आ जाएंगे। ठीक है। मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी वही चीज़ खुल गई, तो आप लोगों को दोनों क्राइटेरिया पता चल गया कि कैसे खुलेगा एक्सेल। ठीक है। तो एक्सेल खुलने के बाद मेरे पास जो है बेसिक से यहाँ पे चीज़ें हैं, यानी कि अगर आप देखें तो ये रिसेंट आइटम है, ये पिन आइटम है। रिसेंट आइटम जिस पे रिसेंटली काम हुआ है या मैंने फाइल्स को खोला था, यहाँ पे मुझे रिसेंट आइटम मिल जाते हैं। मेरे पास होम मिल जाता है, मुझे न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, और फिर ओपन का ऑप्शन। होम मतलब जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है। न्यू मतलब कि आपने बिल्कुल नई फाइल को क्रिएट करना है, स्प्रेडशीट को क्रिएट करना है। ये ओपन है, जो ऑलरेडी आपने फाइल्स क्रिएट की हुई हैं। अगर आपको यहाँ से ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक के अंदर। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक एक्सेल प्रॉपर खुल जाएगा, जहाँ पे अब हम अपने काम को स्टार्ट लेंगे। ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ इन सब चीज़ों के बारे में। देखें भाई, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास होते हैं टैब्स। ठीक है। ये सारे वहाँ पर टैब्स होते हैं एक्सेल के, और हर एक टैब का एक प्रॉपर रिबन है। और हर एक रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो हम हर सारे ऑप्शंस को देखेंगे। ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर मैं होम पे हूँ या इंसर्ट पे हूँ या ड्रॉ पे हूँ या पेज आउट में। अच्छा, ड्रॉ का मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसा ना स्टूडेंट्स कुछ परेशान हो जाए। ड्रॉ जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन में है, वो पुराने वाले वर्जन में नहीं है। अगर आप 2010 का वर्जन, 2013 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं या 2016 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप पुराने वाले सॉफ्टवेयर पे यूज़ करें तो उनमें ड्रॉ का ऑप्शन नहीं है। ये अपडेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर ड्रॉ का ही ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त 2024 अपडेटेड मॉडल चल रहा है। ठीक है। ड्रॉ का ऑप्शन आपको लेटेस्ट में देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे। तो आपके पास अगर पुराना वर्जन है तो ड्रॉ का ऑप्शन नहीं आएगा। अदरवाइज नया आपके पास वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है, तो आपको ड्रॉ का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, ये सारे टैब होता है। ठीक है। इन सबको टैब बोलते हैं। ठीक है। अब मैं होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद मुझे मिलता है ये पूरा जो मेरा चल रहा है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो मेरा पूरा चल रहा है ये होता है मेरे पास रिबन। ये मेरे होम का एक रिबन है, जिसके ऊपर बहुत सारे
टूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद यहाँ मुझे मिलता है मेरा नेम बॉक्स, जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा नेम बॉक्स होता है। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास होता है फॉर्मूला बार, जो कि मैं आपको सब चीज़ों को हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पेंसिल और एक रजिस्टर या कॉपी या कुछ भी आप लोग लेके बैठें, जिसमें आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें। रीज़न इसके, आप जब काम करने बैठे हैं वो सब चीज़ें आपको याद हों या लिखी हुई हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करने में। ठीक है। देन उसके बाद मेरे पास ये पूरी आ जाती है फिर स्प्रेडशीट। ठीक है। ये मेरी पूरी स्प्रेडशीट होती है जिसके ऊपर हम काम करेंगे। हम इसमें फॉर्मूलाज डालेंगे, हम इस पर वर्किंग करेंगे, शीट्स बनाएंगे, बहुत सारे काम नहीं करने इस पर। सो देन उसके बाद तो मेरे पास, अब मैं इसको यहाँ से प्लस करता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने स्प्रेडशीट को थोड़ा बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे आप देखें ABCDEFGH, ये जो एबीसीडी चल रही है ये मेरे पास होते हैं कॉलम्स। ठीक है। ये मेरे कॉलम्स हैं। और इसी तरह मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी चल रहा है ये मेरे रो हैं। ठीक है। तो एबीसीडी वाले हो गए मेरे पास कॉलम, एंड 1 2 3 वाले हो गए मेरे पास रो। ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं मैं जगह जगह टैप कर रहा हूँ, जगह जगह टैप कर रहा हूँ, तो ये है मेरे पास सेल। इसको कहा जाता है सेल। इसी तरह अगर मैं नीचे की तरफ उतरता हूँ तो मेरे पास होता है ये एक शीट। ठीक है। ये शीट नंबर 1 है। आप मल्टीपल शीट्स यहाँ पे खोल सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ शीट से आगे, मुझे एक प्लस का साइन दिखता है, मैं उस प्लस पे क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, अगेन एंड अगेन क्लिक करता हूँ, तो मेरी कई शीट्स खुलती जाती हैं। ठीक है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5। अब सवाल कुछ स्टूडेंट का ये होगा कि शीट्स अगर हम खोल लें तो उसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी काम किया था शीट 1 पे, आपने जितना कुछ काम किया था वो आपका शीट 1 पे था। देन अगर आप चाहते हैं कि एक ही एक्सेल की फाइल के अंदर आप मल्टीपल टास्क कर लें, मल्टीपल काम कर लें, मल्टीपल फाइल्स को जनरेट कर लें, तो आपका शीट 1 पे अलग काम हो जाएगा, शीट 2 पे अलग काम हो जाएगा, शीट 3 पे अलग काम हो जाएगा। यानी कि आपकी एक ही एक्सेल की फाइल के अंदर ही सारे काम हो जाएंगे। ठीक हो गया। सो मेरे पास ये ऑप्शन है। खैर फिलहाल मैं शीट 1 पे वापस जा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको शीट को डिलीट करना है तो हम इसको वापस से कैसे डिलीट करेंगे, शीट्स 5, मेरे पास शीट 5 है। इस शीट 5 पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है डिलीट का। मैं डिलीट यहाँ से कर लूँगा, मेरी जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है। शीट नंबर 4 पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया, एंड डिलीट होगा। शीट 3 डिलीट। ठीक है। इसी तरह शीट 2 एंड डिलीट। अब मेरे पास वापस शीट 1 बची है। अब मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी भी तरफ जा रहा हूँ, तो मेरा एक्सेल कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है। मेरा कोई भी सेल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। द रीज़न इज़ के मुझे एक्सेल को एक कमांड देनी पड़ेगी जिससे मेरे सेल एक्टिव हो जाएं। ठीक हो गया। अब मैं इज इक्वल्स टू प्रेस करता हूँ, इज इक्वल्स टू जैसे ही मैंने प्रेस किया और अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो देखें आप, मेरा जो सेल है वो एक्टिव हो चुका है। ठीक है। और हर सेल का रेफरेंस मुझे इज इक्वल्स टू के साथ नज़र आ रहा है। आई मीन के F6, यहाँ पे F6 लिखा हुआ है। F6 का मतलब ये है कि इस सेल का रेफरेंस ये मुझे दिखा रहा है। ठीक है। इस सेल का रेफरेंस जो कि मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ। सही है। सो अब ये कैसे है, मुझे आपको भी समझा दूं कि ये F6 कैसे आ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरे पास कॉलम आ रहा है ना, वो F का कॉलम आ रहा है जो कि यहाँ तक पहुँच रहा है और नीचे तक भी जा रहा है। ठीक है। मेरे पास कॉलम जो है ना वो F है। इसी तरह जो मेरे पास रो है वो है 6, जो कि यहाँ तक देखे आ रही है। ठीक है। ये मेरा है 6। सो इस वजह से हमारे सेल का रेफरेंस बनता है F6। इज इट क्लियर। तो F6 मेरा सेल का रेफरेंस है। मैं कहीं भी जाऊंगा हर सेल का रेफरेंस मेरा यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है। और इसी तरह मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, ये मेरे पास नेम बॉक्स है। ठीक है। मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो देखिए नेम बॉक्स के अंदर भी मेरा जो रेफरेंस है वो शो हो रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये मेरे पास रेफरेंस शो हो रहा है। मैं अगर कहीं भी एक्सेल पे जा रहा हूँ तो रेफरेंस मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये रहा। सही है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ तो बेसिक्स ही थी। ठीक है। अब हम इसी के साथ कुछ चीज़ों पे और काम करते हैं। लेट्स से कि हम पहले तो बेसिक्स ही चीज़ सीखेंगे कि इसमें लिखना कैसे है, या इसमें हमने फॉर्मूलाज कैसे पुट करने हैं, छोटे से फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब चीज़ हमने कैसे करनी है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ जेकिफाइड
लर्निंग, ठीक है। मैं लिखा ज़ेकिफ़ाइड लर्निंग। अब ज़ेकिफ़ाइड लर्निंग लिखने से तो ये हुआ एक सेल में तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मेरे पास नेक्स्ट सेल के अंदर भी स्विच कर रहा है। देखें ये मतलब आगे तक जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में मेरा जो सेल सी था, यानी कि कॉलम सी था सेल में, ये मेरा कॉलम सी के साथ सेल चल रहा है, ठीक है, जो मेरा सेल है ये वाला। अब ये सेल से आगे मेरा टेक्स्ट जा रहा है लर्निंग, यानी कि डी की तरफ जा रहा है, लेकिन ये है सी के सेल के अंदर ही। ये डी पे सिर्फ शो कर रहा है आपको, सी के अंदर है, सी के सेल के अंदर है, डी पे आपको शो कर रहा है, डी के सेल के अंदर ये नहीं है, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने के लिए मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, यानी कि ये आप देखते हैं सी है और ये मेरे पास डी है। इस सी और डी के बिल्कुल जब मैं सेंटर पे जाऊँगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जब मैं सी और डी के सेंटर में जाऊँगा तो मेरे पास एक देखें ये ऑप्शन आ रहा है, एक एरो बना हुआ आ रहा है जो कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन मुझे दे रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज कर सकता हूँ, यानी कि बढ़ा भी सकता हूँ, मैं कम भी कर सकता हूँ। मैंने बढ़ाई तो देखें अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा जो सी वाला कॉलम था और उस सी कॉलम का जो सेल था, उसी के अंदर ज़ेकिफ़ाइड लर्निंग लिखा हुआ था। आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें मिलता है हमारा फ़ॉन्ट, उसी के आगे मिलते हैं हमारे पास हमारे फ़ॉन्ट का साइज़, ठीक है। तो ये भी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास है फ़ॉन्ट। अब मैं इस पे जाके अगर किसी फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली अपने किसी भी तरह के फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास जो आता है, ये है मेरे पास फ़ॉन्ट का साइज़। ये मेरे पास साइज़ेज़ आ रहे हैं, मैं कोई भी साइज़ यहाँ पे इजीली रख सकता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से कि 72 पे आके मेरा साइज़ ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आने के बाद मैं अपना कस्टम साइज़ यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। लेट्स से कि मैंने 100 साइज़ ही मुझे यहाँ पे फ़ोन का करना है, तो मैं 100 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा तो 100 साइज़ मेरा यहाँ पे हो जाएगा। नाउ बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, लाइक के 16, ठीक हो गया। अभी ये बाहर जा रहा है तो मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 12। तो नाउ ये मेरा फिक्स हो गया, सेट हो गया अकॉर्डिंग टू द सेल। अब इसी तरह अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक ए यहाँ दिख रहा है, एक ए यहाँ दिख रहा है, यानी कि यूँ समझ लें ये थोड़ा बड़ा ए है, ये उससे थोड़ा सा छोटा ए है। अब बड़ा ए क्या कर रहा है, मेरे साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है जब मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इंक्रीज़ कर रहा है जब मैं टैप कर रहा हूँ। और जो छोटा वाला ए है वो क्या कर रहा है, मेरे साइज़ को डिक्रीज़ कर रहा है, यानी कि छोटा कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं करना चाहते तो ना करें, आपके पास ये दोनों ऑप्शन भी मौजूद है। एक इंक्रीज़ करता है फ़ॉन्ट साइज़ और एक डिक्रीज़ करता है, यानी कि एक फ़ॉन्ट के साइज़ को बढ़ाता है, एक फ़ॉन्ट के साइज़ को कम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है BIU, मीन्स के बी क्या करता है, बी पे जब मैं क्लिक करूँगा ये और मतलब और ज़्यादा बोल्ड कर देगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ज़ेकिफ़ाइड लर्निंग लिखा हुआ है तो ये और ज़्यादा बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर मैं बी को हटा देता हूँ तो ये क्या हो गया, वापस से बोल्ड से हट गया है। फिर मेरे पास आता है एटैलिक, ठीक है, यानी कि आई। एटैलिक क्या करता है, मेरे टेक्स्ट को थोड़ा सा गिरा देता है, यानी कि इटैलिक कर देता है। फिर आता है अंडरलाइन। अगर मैं यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाता है, हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। वापस हटाता हूँ तो अंडरलाइन से हट जाता है। तो ये वाली सीक्वेंस है। अब इस सेल के अंदर अगर मुझे कलर करना है तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ठीक है, फिल कलर का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं किसी भी टाइप का कलर अपने सेल के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो जहाँ से आपने कलर को फिल किया उसी के राइट पे आप जाते हैं तो आपको फ़ॉन्ट कलर मिलता है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये सारे फ़ॉन्ट के कलर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरा जो नाम लिखा हुआ है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे वाइट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और आपको इस चीज़ का समझ में आया होगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, जो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, जो बेसिक्स थी जो मैं पहले करनी थी, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे कि मैंने आपने देखा होगा मैंने कॉलम एडजस्ट किया, इसे बढ़ाया, यहाँ से कम किया, ठीक है। तो इसी तरह मैं रो में भी ये सेटिंग कर सकता हूँ। अगर कम करना चाहूँ तो कम कर दूंगा, इसी तरह बढ़ाना चाहूँ जितना तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ज़ेकिफ़ाइड लर्निंग लिखा हुआ है, अब ये सब आउट हो चुका है। अब मैं इसको करूँगा अलाइन। अलाइन भी मुझे होम के टैब पर ही मिलेगी, जो कि ये वाला पोर्शन है, ये वाला एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो तरह की अलाइनमेंट मिलती है, एक ये वाली मिलती है और एक ये वाली मिलती है, ठीक
ठीक है। तो इससे मैं क्या करूँगा, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। ये मेरे पास बॉटम है अलाइनमेंट, ये मेरे पास टॉप है अलाइनमेंट और ये मेरे पास है मिडल। मैं टॉप करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो टॉप पे आ गया, मैं मिडल करता हूँ तो मिडल में आ गया, मैं बॉटम करता हूँ तो बॉटम में आ गया। देन उसके बाद ये मेरे पास लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये वाली राइट अलाइनमेंट है। मैं लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट पे ही रहेगा, राइट करूँगा तो राइट पे चले जाएगा, सेंटर करूँगा तो सेंटर पे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से अपने टेक्स्ट को कर दिया सेंटर, सेंटर करने के बाद मैं अपने टेक्स्ट को यहाँ से कर देता हूँ मिडल। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रॉपर जो सेल था वो फिल हो चुका है, उसमें कलर्स आ चुके हैं और जो मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे वो भी मेरा प्रॉपर सेंटर भी हो चुका है और मिडल भी हो चुका है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी कि इस पे किस तरह से काम किया जाता है। अब थोड़ी सी और चीज़ों को समझ लेते हैं। थोड़ी सी और चीज़ों से मतलब ये है कि इनमें फॉर्मूलाज किस तरह से पुट होंगे, फॉर्मूलाज के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक हो गया। अब फॉर्मूलाज किस लगेंगे, फॉर्मूलाज हम सबसे पहले समझेंगे। मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ और साइज को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। अब मैं पहले आपको सिखा दूंगा कि प्लस कैसे काम करेगा, फिर माइनस कैसे काम करेगा, फिर मल्टीप्लाई कैसे काम करेगा और फिर डिवाइड कैसे काम करेगा। यहाँ पे ये चार चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं कि ये चारों चीज़ों कैसे काम करेंगी, ठीक हो गया। नाउ अब एक चीज़ को समझिएगा, ये जो हमारे आप देख रहे हैं ना मल्टीप्लाई, ये एक्सेल की लैंग्वेज में मल्टीप्लाई हो गया, ये एक्सेल की लैंग्वेज में डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। तो हम जो लिखते हैं वो मल्टीप्लाई थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। वो जो हम लिखते हैं वो कुछ होता है इस तरीके का, हम लिख रहे होते हैं एक्स बना रहे होते हैं, ठीक है। डिवाइड जो हम बना रहे होते हैं वो इस टाइप का बना रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो हम अभी फ़िलहाल ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे आके कुछ अपनी इन चारों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब मैंने लेट्स से कि मैंने 500 प्लस का साइन लगाया और मैंने लिया 200 और मैं जब एंटर करता हूँ तो मेरा फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, मेरी कैलकुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी एक्सेल को ये लगा कि हम कोई कमांड नहीं दे रहे। अब एक्सेल को कमांड देने के लिए आपने इज इक्वल्स टू प्रेस करना है हर फॉर्मूले से पहले। जब भी आपने कोई भी एक छोटा सा फॉर्मूला भी पुट करना है, 1+1 भी करना है तो इज इक्वल्स टू लगना ही लगना है, वरना एक्सेल कमांड पे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इज इक्वल्स टू प्रेस कर देता हूँ। अब मेरा एक्सेल कमांड पे जा रहा है और मेरा फॉर्मूला काम करेगा। मैं 500 लिखता हूँ और फिर प्लस का साइन लगाता हूँ। प्लस का साइन कैसे आता है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ आप देखेंगे जो इज इक्वल्स टू है उसी के साथ प्लस का साइन आता है। डायरेक्ट प्रेस करूंगा तो इज इक्वल्स टू आएगा और शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा तो प्लस का साइन आएगा, ठीक हो गया। सो यहाँ मैं लिख दिया 200। अब मेरा फॉर्मूला पूरा मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इज इक्वल्स टू 500 प्लस 200 और मैं एंटर जैसे प्रेस करूंगा तो मेरे पास देखें 700 आंसर आ चुका है, यानी कि मेरा जो फॉर्मूला है वो काम कर गया है और कैलकुलेशन भी इसने कर दी है। अब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, पुट किया, ये फॉर्मूला मुझे कहाँ दिखेगा, ये फॉर्मूला मुझे दिखेगा यहाँ पे मेरे फॉर्मूला बार के अंदर दिखेगा, ठीक हो गया। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और समझ में आ गई होगी। नाउ अब देखते हैं कि माइनस कैसे काम करता है। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि मैंने इज इक्वल्स टू प्रेस करना है 500, अब साइन लगाऊंगा मैं माइनस का, ठीक है, और मैं लिख दूंगा 200, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 300। मैंने एंटर किया तो मेरा ये भी काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे काम करेगा, इज इक्वल्स टू 500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं करता हूँ। मल्टीप्लाई कैसे आया है, मैं शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ जब मैं 8 प्रेस करूँगा तो मेरा मल्टीप्लाई का साइन भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो 1500 मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सामने आ चुका है, ठीक है। फिर आती है कहानी डिवाइड की। डिवाइड कैसे होता है, देन अगेन वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, ठीक है, 500 डिवाइड का साइन में लगाया जो कि शिफ्ट के लेफ्ट साइड पर होते, तो आप जो आपको राइट हैंड पे शिफ्ट मिलेगा आपके कीबोर्ड में, उसी के लेफ्ट साइड पे बटन होता है हमारे पास डिवाइड का।
देन मैं 500 को डिवाइड बाय मैं 2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास अब ये क्या होगा, प्रॉपर आंसर आ जाएगा जो कि आ चुका है 250। आई होप कि आपको ये चारों एक बेसिक से फॉर्मूला जो हम कैलकुलेटर के अंदर करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हम कैलकुलेटर में करते हैं, तो वही कैलकुलेशन अब हम कर रहे हैं विथ फॉर्मूला। और किसके अंदर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस था, ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और आप लोगों को किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि सर हमें ये चीज़ बता दें, इस चीज़ पे एक वीडियो बना दें। जो भी आप मुझे कमेंट्स करेंगे मैं उस पे वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक हो गया, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। मैंने बस आपको एक इंट्रो देना था एक्सेल का, कि एक्सेल शुरू कैसे करना है, एक्सेल पे काम कैसे होगा, एक्सेल की स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सेल को स्टार्ट कैसे करना होता है। तो मेरा समझाने का तरीका ये है कि एक ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो बच्चा जिसने कभी एक्सेल खोला भी नहीं है, वो भी एक्सेल खोल के काम करना स्टार्ट कर देगा। मैं बहुत झंझट में नहीं डालता, मैं बहुत मुश्किलात से शुरू नहीं करता, मैं बहुत ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं करता जिससे आप भी कंफ्यूज हो, आप भी परेशान हो ये कि एक्सेल को बंद करें और आप आराम से सो जाएं। तो वो वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक हो गया, तो मैंने बहुत ही ईजी स्टेप्स के अंदर आप लोगों को ये समझा दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो मैंने क्लास स्टार्ट की है इसकी सारी क्लासेस मैं अपलोड कर दूंगा। सारी क्लासेस इंशाल्लाह रिकॉर्ड होंगी और आपके पास मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपको समझना है, जिस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाकर लेकर आऊँ, ताकि आप लोग जल्द से जल्द एक्सेल को सीखें, चीज़ों को समझें, जो भी चीज़ें हैं आप इस चीज़ को देखें और इस पर काम करें। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला क्लास नंबर 2 के साथ, और उसमें हम इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ेंगे और आपकी हर एक चीज़ को मैं क्लियर करता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। कोई चीज़ यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।